20,000 की सैलरी में कोई करोड़पति कैसे बन सकता है? ये सवाल सुनकर शायद आप भी हंस पड़ेंगे, पर यही सच है। अगर आपने कंपाउंडिंग के 8, 4 और 3 रूल को समझ लिया तो आप भी बन सकते हो करोड़पति। सिर्फ 8 साल की मेहनत के बाद कैसे, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए, कंपाउंडिंग ये शब्द आपने कभी न कभी स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। आजकल सोशल मीडिया पर भी इसका खूब बोलचाल है, पर असल में इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए लोग जिंदगी भर काम करते हैं और फिर भी पैसा उनके पास नहीं टिकता। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंडिंग का असली फॉर्मूला एक सच्ची और सरल कहानी के माध्यम से समझाने वाला हूँ। 8, 4 और 3 रूल जो है वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से। तीनों पक्के दोस्त होते हैं, एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में, और वही पुरानी मौज मस्ती। कॉलेज के आखिरी दिन तक सब कुछ साथ चलता रहा। फिर करियर ने तीनों को एक अलग अलग मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। ऋषभ ने आजादी को प्राथमिकता दिया और फ्रीलांसिंग शुरू किया। 20,000 महीने कमाने लगा, जबकि शरद ने पैशन को फॉलो किया, एक एड कंपनी में राइटर बन गया। वहां से वह भी 20,000 रुपए कमाने लगा। और कार्तिक ने एक कॉर्पोरेट में जॉब ले ली। 30,000 की सैलरी मिलती थी, लेकिन वो हर महीने खर्च उड़ाने में भरोसा रखता था। ऋषभ और शरद ने अपनी सैलरी का एक छोटा हिस्सा 2,2500 रुपए प्रति महीना निवेश करना शुरू कर दिया। ऋषभ 80 और 20 रूल्स को अपनाया, मतलब उसकी सैलरी 20,000 थी तो उसका 80% वो खर्च में लगाता और 20% यानी 4,000 हर महीने इंडेक्स फंड में निवेश करता। शरद ने खर्च में और कमी कर दिया, छोटे रूम में रहता था, मेट्रो से सफर करता था, EMI से दूर रहता था और हर महीने 5,000 निवेश करता था। उधर कार्तिक एक पोस्ट प्लेट किराया पर लिया, ब्रांडेड EMI वाली बाइक ली, पार्टी में पैसा उड़ाया, क्रेडिट कार्ड से लोन भी लिया। 1 साल बाद तीनों डिनर पर मिले। रेस्टोरेंट में जब पैसे की बात निकली तो कार्तिक ने हंसते हुए कहा कि भाई, मैं 30,000 रुपए कमा रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं बचता है, और तुम लोग 20,000 में निवेश कैसे करते हो? ऋषभ बोला, भाई पैसा ज्यादा नहीं, मैनेजमेंट सही होना चाहिए। 80-20 का रूल्स अपनाता हूँ, यह मेरा फॉर्मूला है। 4,000 हर महीने इंडेक्स फंड में डालता हूँ। शरद ने जोड़ा, मैंने EMI, फालतू खर्च सब काट दिया और 5,000 हर महीने कंपाउंडिंग को दे रहा हूँ। ये बूढ़े की बात नहीं, असली अमीरी की शुरुआत है। कार्तिक ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि भाई, तुम लोग जिंदगी का मजा नहीं ले रहे हो, निवेश के चक्कर में जवान उम्र को गवा रहे हो। और फिर अपने अपने रास्ते सब निकल गए। 7 साल बाद फिर तीनों की मुलाकात होती है और सबकी उम्र अब 30 साल हो चुकी है। ऋषभ ने 7 साल में 4,000 प्रति महीना बचा के 3,36,000 रुपए बचा लिया है, यानी निवेश कर दिया है। लमसम 12% का रिटर्न और टोटल वैल्यू 5,90,000 रुपए हो गई है। जबकि शरद ने 5,000 रुपए प्रति महीना बचाए हैं तो उसके पास 4,20,000 रुपए निवेश हो गए हैं और उसका टोटल फंड 7,30,000 रुपए हो गया है। उधर कार्तिक EMI, खर्च, क्रेडिट कार्ड, उसके पास अभी भी सेविंग शून्य है। कार्तिक हैरानी से पूछा कि मुझसे कम कमाने वाले तुम लोग दोनों कैसे करोड़पति के रास्ते पर हो? 4 साल बाद 8, 4 और 3 का रूल सामने आता है। शरद और ऋषभ ने निवेश जारी रखी है। अब ऋषभ के पास 14 लाख इकट्ठा हो गए हैं और शरद के पास 18 लाख। कार्तिक पूछ बैठा कि आखिर 4, 8 और 3 ये रूल क्या होता है? शरद मुस्कुराया और बोला कि पहले 50 लाख बनाने में 8 साल लगते हैं, फिर अगले 50 लाख बनाने में 4 साल लगते हैं और फिर अगले 50 लाख बनाने में 3 साल लगते हैं। यही होता है कंपाउंडिंग का जादू। ऋषभ के पास लगभग 70 लाख इकट्ठा हो गए हैं और शरद के पास 1,51,00,000 के आसपास। कार्तिक अब खाली हाथ पछताते रह गया। कंपाउंडिंग एक जादू नहीं है, ये एक आदत। अगर आप 20,000 की सैलरी में भी 4,000 बचा सकते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। 8, 4, 3 रूल को फॉलो कीजिए और आने वाले कल को आप बदल डालिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा। कमेंट्स में आप 8, 4, 3 रूल्स को लिखिएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।